हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के वीवी या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यदि आप इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे दोस्तों। इस क्लास को आपको अंत तक देखना है और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमसे क्या हो सके, जुड़ सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज क्लास हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए यह प्रश्न 2015 में आपसे पूछ लिया गया है। तो जो रचना बातचीत है वह हमारी क्या ललित निबंध है। कैसे निबंध है? ललित निबंध, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न लिखा गया है। देखिए यह 2019 में पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए किस युग का निबंधकार है, तो भारतेंद्र युग का। यदि काल पूछे तो आपको बताना है आधुनिक काल का, ठीक है। काल पूछे तो क्या बताना है, आधुनिक काल के वह क्या निबंधकार है। 3 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए बातचीत का सबसे बेस्ट तरीका है खुद से बात करना। क्या है? खुद से बात करना। तो यानी अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, यानी खुद से बात करना। डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया देखिएगा। यह 15 में पूछ लिया गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा प्रवाहपूर्ण भाषा। क्या होता है दोस्तों, प्रवाहपूर्ण भाषा। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 4 का, ठीक है। अब देखिए हमारा 5 नंबर क्या प्रश्न पूछते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था दोस्तों 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 का सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। देखिए 2017 में पूछा गया है संयोगता स्वयंवर रचना है। तो देखिए यह रचना श्रीनिवास की, किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की। यानी इसका सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए स्व अजान एक सुजन यह रचना है। नूतन ब्रह्मचारी यह भी है और सद्भाव का अभाव यह भी है। जो हमारा डी है परीक्षा गुरु नहीं है, इसका सही उत्तर आप क्या लगा दीजिएगा, डी लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यह देखिए 18 में पूछा गया है। तो रेल के विकट देखिए कछुआ धर्म इनकी रचना नहीं है। परिचयता विदा यह भी नहीं, रेणुका भी नहीं। रेल का विकट खेल इनकी रचना है। इनका सही उत्तर कौन हो जाएगा, 8 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था आपको बताना है। तो देखिए कर्मवीर नहीं निकाले थे, जयतोषना नहीं निकाले थे, प्रताप भी नहीं निकाले थे, यह निकाले थे हिंदी प्रदीप। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। बातचीत बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत किस विधा की रचना है, तो बातचीत हमारा निबंध है। कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। आपको यह भी ध्यान रखना है, यानी 10 का डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के किसके मुख से बात सुने थे, तो फराडे के मुंह से। यानी इसका 11 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, बातचीत बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो हमारे बालकृष्ण भट्ट है। कौन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। जब यह चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें केवल बातचीत के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टीन के श्रेणी में रखा है। तो किसने रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। नहीं, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, 14 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। मैंने बालकृष्ण भट्ट कहाँ पर रहते थे, चाहे आपका उनका कहाँ जन्म हुआ था। देखिए उनका जन्म जो हुआ था हमारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर क्या लगेगा, 15 का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है उसे ध्यान में पढ़ते हैं। लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हमने यह प्रश्न रिपीट है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है।
अब देखिए आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। मतलब बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मात्र पत्रिका कब निकाला था, तो 1877 में निकाला था। कब निकाला था दोस्तों, 1877 में। आपको क्या याद रखना है, यानी 17 का ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया, 18 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है, तो देखिए हमारा पद्मावती, मेघदूतम, मेघनाथ वध और वाराणसी सागर और पद्मावती, ये तीनों रचना है, लेकिन मेघदूतम इनकी रचना नहीं है। यानी 18 का हमारा सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह प्रश्न आपसे 15 में पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। देखिए 100 अजान एक सुजानी, देखिए इनका क्या है, उपन्यास है जो इन्होंने लिखा है। यानी 19 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, नांदी पाठ है। यानी 20 का हमारा 20 सही उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न है, रॉबिन क्रूसो को कब कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो देखिए 16 वर्ष तक उन्हें मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था। यानी 21 का हमारा क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। देखिए बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, बेन जॉनसन ने कहा था। एडिसन ने क्या कहा था, तो असल बातचीत केवल दो लोगों के बीच होती है, यह एडिसन ने कहा था। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होती है, यह किसने कहा था। यह किसका मत है, तो एडिसन का मत है, हमने अभी बता दिया। इसका ए सही उत्तर लगा दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न लिखा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। कितने लोगों के बीच हो सकती है, यानी दो लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, 24 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर लिखा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। देखिए बातचीत जब कीजिएगा तो आपका मन जो हल्का और क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। यानी 25 का हमारा सी सही उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो देखिए सृष्टि गूंगी मतलब कोई नहीं बोलेगा। तो कब कब नहीं बोलेगा, जब उसमें वाक शक्ति नहीं होगी, मतलब बोलने की शक्ति नहीं होगी। यानी 26 का हमारा क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह 15 में पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है 27 नंबर प्रश्न की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो बोलने की भाषा, जो बोलने का तरीका होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप के लोगों में पाए जाते हैं। यानी 27 का हमारा क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। तो किस काल के हैं, तो आधुनिक काल को आपको बता देने हैं। ठीक है, यानी देखिए 18 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से पढ़िए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार कुछ कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, यह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, तो बातचीत के जरिए निकल पाता है। किसके जरिए, तो दोस्तों बातचीत, यानी इसका जो 29 का हमारा सी ऑप्शन का सही होता है। देखिए 16 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा प्रहसन है। तो किस लेखक के द्वारा प्रहसन है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रहसन है। ठीक है दोस्तों, यानी 30 का क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम हमारा था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। यानी 31 का बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर पर प्रश्न देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो देखिए दमयंती स्वयंवर जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यानी 32 का हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए बातचीत क्या है, ललित निबंध। देखिए यह प्रश्न 2 बार आ गया है। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो किस युग के निबंधकार थे, तो आप जानते हो कि यह के भारतेंदु के। यह भी प्रश्न क्या है, रिपीट है। ठीक है, अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो देखिए यह भी प्रश्न रिपीट है। इस प्रश्न को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखिए हमने बातचीत का हम क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम किसका देखेंगे, उसने कहा था
पाठ का देखें किस उसने कहा था कि रचयिता कौन है, तो राजचंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम उस पाठ का देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी 3500 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम उसने कहा था पाठ के क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। देखिए उसने कहा था कहानी किस शहर से चित्रण है, पहला प्रश्न है किस कहानी का चित्रण है, तो अमृतसर उसमें जो शहर है क्या दोस्तों का चित्रण है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है कि लाहना सिंह का गांव का क्या नाम था, तो लाहना सिंह का गांव का नाम बताना है आपको, तो उसके गांव मांझे था, उसका गांव का नाम क्या था, मांझे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है लाहना सिंह किस पद पर था, तो लाहना सिंह जो था हमारे दोस्तों किस पद पर आपको बताना है, तो जमादार था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए 4 नंबर प्रश्न लिखा गया है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, आपको बताना है, तो वह 77 नंबर के था। कितना था, 77, यानी ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर लिखा गया कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दी दोस्तों लायलपुर में दी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पढ़िएगा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, और इनका जो मुख्य स्थान जो निवास स्थान था ये क्या था, तो गुलेर नामक स्थान पर रहते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन जो रचना है दोस्तों आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, और ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, देखिए लाहना सिंह की मृत्यु हुई थी वो बजीरा सिंह की गोद में हुई थी, यानी इसका बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न लिखा पुलटून का विशुद्धक कौन था, तो पुलटून का विशुद्धक कौन था, तो दोस्तों हमारा बजीरा सिंह था, बजीरा सिंह, यानी हम इसका नंबर कौन हो जाएगा, 9 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम बताना, तो सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था हमारा बोधा सिंह नाम था। ठीक है, यानी उसका ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न लेंगे भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष, मतलब किसके साथ लड़ाई हुआ था, तो जर्मन सिपाहियों के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार भगाया था, देखिए जर्मन लप्टन को किसने मार भगाया था दोस्तों, तो हमारा लाहना सिंह का था जो नायक था वो उसने मार भगाया था, यानी इसका सी ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो उसने कहा था कहानी दोस्तों 1915 में प्रकाशित हुई थी, यानी 13 का हमारा सी सही उत्तर है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न लिखा गया कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो किसकी कृति है, तो दोस्तों वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृति, यानी 14 का हमारा डी सही उत्तर है। ठीक है, 15 नंबर देखिए लिखा गया है कि पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी रचना जो है वह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है, यानी डी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए लिखा गया है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखा नहीं है, तो देखिए मजदूरी और प्रेम लिखा नहीं है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्या लिखा गया है इनके द्वारा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया हमारा अगला प्रश्न क्या आ जाता है, 17 नंबर प्रश्न कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो देखिए कुड़माई का अर्थ होता है दोस्तों मंगनी, मंगनी होता है, यानी 17 का ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, मतलब कितने भागों में क्या हुई बटी हुई है, तो ये 5 भागों में कहानी क्या है दोस्तों बटी, यानी 18 का हमारा डी सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, यानी 19 का हमारा सी सही उत्तर है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लाहना सिंह दोस्तों उसने कहा था कहानी का पात्र है, यानी इसका डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न आता है हमारा कि उस बोधा कौन था, तो बोधा कौन था, तो सूबेदार हाजरा सिंह का क्या था दोस्तों, पुत्र था, यानी हम इसका डी सही उत्तर लगा देंगे। अब देखिए हमारा प्रश्न आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी पढ़े हैं, तो उसने कहा था हमने कहानी क्या है पढ़ा है, यानी इसका सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित नहीं है, आपको बताना है,
ठीक है, सुखमय जीवन है यह है, बुध का कट है और उसने कहा तो यह भी है, लेकिन कफन जो नहीं है। इसका सही उत्तर हमारे कौन हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 24 नंबर प्रश्न आता है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो हमने बताया था गुलेर गांव के। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या आता है कि उसने कहा था कहानीकार कौन है। आपको बताना, उसने कहा था कहानीकार जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है दोस्तों द्विवेदी युग के कलाकार, सॉरी क्या युग के कहानीकार है, यानी इसका एक का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था दोस्तों हमारे कर्म प्रधान है, क्या है, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो पुरानी हिंदी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, यानी 28 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न लिखा है कीर्तन सिंह कौन था। तो देखिए कीर्तन सिंह जो था दोस्तों वह लहाना सिंह का क्या था, भतीजा था, यानी बी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा सवाल प्रश्न पूछता था। तो तेरी कुड़माई हो गई, यही पूछता था, मतलब तेरी मंगनी हो गई क्या, मतलब तबे न ये अपना काम चलाता है। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था। तो 10 आदमी छोड़ जाने को कहा था, यानी इसका 31 का हमारा बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लहाना सिंह के थे मामा थे, क्या थे दोस्तों, मामा के यहाँ का रहता था और वहीं पर वो लड़कियां भी रहती थी। ठीक है, देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो देखिए वो लहाना सिंह सूबेदार को वापस भेजाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है, यानी 33 का हमारा एक हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर प्रश्न पूछा था कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। देखिए पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने किससे कहा था, तो लहाना सिंह से कहा था, यानी 34 का हमारा बी का हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न लिखा गया लहाना सिंह का सिर किसकी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो किसकी गोद में बैठा था, वो वजीरा सिंह के गोद में, क्योंकि वजीरा सिंह के गोद में क्या वो मरा था। ठीक है, यानी इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है कि लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो अमृतसर के रहने वाले थे, यह आसान प्रश्न है। ठीक है, 37 नंबर लिखा है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो आपको बताना है किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 1915 में प्रकाशित हुई, यह प्रश्न पूछा लिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या प्रश्न है। तो देखिए आगे नहीं है, इतना थे हमारे, कितने थे, 37 प्रश्न थे उसने कहा था से, और 35 प्रश्न थे किससे, बातचीत से। अब देखिए हम पढ़ते हैं किससे, संपूर्ण क्रांति से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना कर लेते हैं तो आपका उम्मीद है आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब हम संपूर्ण क्रांति पाठ के का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या लिखेंगे कि उसने कहा था, किसने कहा था। तो उसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश को क्या है, जनता को जाना है। तो किसने कहा था दोस्तों, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी इसका सी ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न लिखा गया है हमारे दोस्तों कि किस अस्पताल में दिनकर के निधन हुआ था। देखिए दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में हुआ था, यानी इसका डी ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, यानी इसका डी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आता है कि हमारा क्या लिखा गया 4 नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो देखिए जयप्रकाश जो थे वो 1924 में मार्क्सवादी बने थे जब लेनिन की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो पुस्तक आपको कौन है, तो उनकी पुस्तक मैला आंचल की किसकी पुस्तक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार थे। ठीक है, यानी इसका बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। लिखा गया है कि उस किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से
जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है। यानी इसका बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो दोस्तों आप जानते होंगे कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है। आपको ए नंबर ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही है। 8 नंबर आपको ऑप्शन बताना है, 9 नंबर सॉरी, कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या है। तो देखिए उस डॉक्टर का जो नाम था दोस्तों हमारा क्या था, डॉक्टर रहमान था। डॉक्टर रहमान था, यानी 9 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखिएगा। लिखा गया कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो देखिए जयप्रकाश जी जो थे दोस्तों वो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो किसका भाषण सुनकर, तो स्वामी सत्यदेव का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर दीजिएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन है। फ्री प्रेस के जो मालिक है दोस्तों हमारे सदानंद जी है। कौन है, सदानंद जी है, सॉरी सदानंद जी। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे आप याद रखिएगा उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की, तो उन्हें बिहार विद्यापीठ से पास की थी, यानी इसका डी ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों हमारा सही उत्तर है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु आपको बताना है, तो उनकी मृत्यु 1900 के में कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। इसके डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी था, यानी इसका सी ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों हमारा सही उत्तर है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में रिजस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक किसकी रचना है। तो यह रचना दोस्तों है हमारी जयप्रकाश नारायण की। किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण, इसका डी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब लिखा गया 17 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इस पार्टी का गठन आपको याद होगा 1952 में हुआ था, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई, यानी बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो देखिए उर्वशी जो रचना है जयप्रकाश सॉरी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये ऑप्शन का वजह सही हो जाए, ठीक है। अब देखिए लिखा गया 20 नंबर माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो देखिए माटी की मूर्ति रचना है राम वृक्ष बिनपुरी, यानी इसका बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका 21 का हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। 22 नंबर लिखा गया जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है, यानी हमारा 22 का सी ऑप्शन सही है। देखिए अब 24 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो जयप्रकाश ने संपूर्ण जो भाषण दिया था दोस्तों वह दिया था पटना में 5 जून 1974 को दिया था, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या लिखा जाता है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो देखिए संपूर्ण क्रांति हमारी जो देन है जयप्रकाश नारायण की देन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो सीताब दियारा में इनका क्या होता है जन्म हुआ था। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न का पूछा जाता है कि जब 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। 28 नंबर प्रश्न संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो 1974 में हुई थी, आपको याद होगा। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखिएगा लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इसका सी ऑप्शन हमारा सही होता है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न लिखा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र के साथ रुके थे। तो किस मित्र के साथ रुके थे। तो ईश्वर अय्यर के मित्र के साथ रुके थे, ठीक है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न लिखा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्ट किसके हाथों में। तो जो नई पीढ़ी है उनके हाथों में दोस्तों, ठीक है।
यानी इसका बी ऑप्शन सही है। 32 नंबर लिखा, जब दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा, तो दिनकर जी को जो दोस्तों गोयना के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। रामनाथ जी गोयना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपको मालूम होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी 33 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 34 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, यानी बी इसका सही उत्तर है, सॉरी सी सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या लिखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, तो 1974 में किया था, यानी 35 का सी सही उत्तर है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, तो देखिए उनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। ठीक है, यानी बी हमारा सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न लिखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो आपको बताना है, तो उनके पाठ का जो नाम है दोस्तों हमारा संपूर्ण क्रांति, या जो क्या है भाषण है, आपको याद होगा। 38 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति भाषण है, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी IAS की परीक्षा पास की, यानी बी इसका क्या है सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है लिखा गया है दोस्तों, बड़ा प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर देखते हैं। पुलिस के बड़े ऊंचे अधिकारी ने अपने मुंह से सुना था कि जयप्रकाश बाबू नारायण नहीं होते तो जब बिहार जल गया, तो यह किसके मुंह से सुना था, तो दीक्षित जी के मुंह से कुछ सुना था, यानी इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न का लिखा है जयप्रकाश नारायण किस किस मित्रता को ठोस मानते हैं, तो अंडरग्राउंड जो मित्रता है इसको ठोस मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 42 नंबर प्रश्न पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो जयप्रकाश जो नारायण थे भाई कहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यानी इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो आंसर का हो जाए दोस्तों सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह दोस्तों हमने 1 से 3 पार्ट तक क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया गद्य खंड के, इसी तरह हम काव्य खंड का भी कर लेंगे और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सब्जेक्टिव आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। ठीक है दोस्तों, या चाहे हिंदी हो। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि आपके दोस्त भी देख सके। तो चलिए धन्यवाद, आज क्लास हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।